मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार सरकारें इमरजेंसी चीज़ों का यूज़ करती है। आखिरकार क्यों दोस्तों? कंगना रावत को लोगों ने दिखाया आईना, इमरजेंसी फिल्म आने वाली है, लोग बोले सुपर फ्लॉप। क्यों आखिरकार दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने बोली बीजेपी की जुबान, विपक्ष ने किया सदन में जोरदार हंगामा, और कैसे भारतीय जनता पार्टी के उड़ गए होश, तमाम मुद्दों पर होगी बात। दरअसल दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन गिरी हुई सरकार बनाई है, मतलब कि नीतीश और नायडू के बल पर बनी है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, वो अपने भाषण में कहती हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि तीसरी बार भी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अब दोस्तों, एक ऐसी बात बोल दी गई जिस पर हंसी तो आएगी ही, कि इस देश की राष्ट्रपति खुलेआम झूठ बोल रही हैं कि एक ऐसी सरकार बनी है स्पष्ट बहुमत की। पहली बात तो ये दोस्तों कि अब की बार जनता ने किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, ना बीजेपी को मिला, ना जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिला। और दूसरी तरफ नीतीश और नायडू के बल पर ये लंगड़ी सरकार बनी है। एक अकेला नहीं है, एक थकेला है, ये तो लोगों ने कह ही दिया था नेट पर और सोशल मीडिया पर। लेकिन दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी की चरण वंदना में इस देश की अगर राष्ट्रपति भी लगी रहेंगी, तो फिर राष्ट्रपति का सम्मान भला हम और आप क्यों करें, जब राष्ट्रपति खुलेआम मोदी सरकार की नाकामी, पेपर लीक, इन जैसी चीज़ों को सपोर्ट कर रही हैं। दोस्तों, दो बोल देना कि हम पेपर लीक पर निष्पक्ष जांच करेंगे, इससे काम नहीं चलता। खुद बीजेपी के नेता पेपर लीक में शामिल, और दोस्तों उसके बाद भी देश की राष्ट्रपति इस तरीके की बातें करती हैं। जाहिर सी बात है, लंगड़ी सरकार को अब वो तो राष्ट्रपति क्योंकि बीजेपी की हैं दोस्तों, बीजेपी की चुनी हुई राष्ट्रपति है, तो उन्हीं की ज़ुबान बोलेंगी और उन्हीं की तरफ बोलेंगी। इसलिए उन्होंने आपातकाल का भी जिक्र किया, इंदिरा गांधी का। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस से इतनी चिढ़ती है बीजेपी कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की पूरी इमेज डैमेज कर दी। ये समझ के रखिए कि आप नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी ने उनका पूरा बहुमत छीन लिया, इसलिए पूरी की पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है और वो सोच नहीं पा रही है कि राहुल गांधी से बदला कैसे लिया जाए। तो अब द्रौपदी मुर्मू से भी वही बुलवाया गया जो नरेंद्र मोदी चाहते थे। आपको बता दें चले दोस्तों, संसद में जोरदार हंगामा, विपक्ष बोला मुद्दों पर बात करो वरना नहीं सुनेंगे अभिभाषण। दरअसल आपको बता दें चले, विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया है। आपको बता दें चले, पेपर लीक वाला जब मामला उठा तो सदन में सफाई देने लग गई राष्ट्रपति और ख़ास कर बीजेपी, जिसको लेकर सदन में ज़ोरदार हंगामा हुआ। दरअसल आपको बताते चले, ख़ास करके नीट पेपर लीक, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, इन जैसे मुद्दों पर चर्चा होना थी, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों उल्टा ही हो रहा था। फिर विपक्ष ने अपना हंगामा शुरू कर दिया। यही नहीं, मामला सेंगोल तक आ गया कि सेंगोल को यहाँ से उठाकर म्यूज़ियम में रखा जाए। यहाँ पर सेंगोल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बताते चले, विपक्ष ने साफ कहा है कि फ़िलहाल हम नहीं, ये सरकार वही कर रही है जो उसने दोस्तों 2014, 2019 से 2024 तक किया, और अब फिर से दोस्तों 2024 से 2029 तक करने की फिराक में। यानी कि 5 साल तक सिर्फ जुमलेबाजी, विपक्ष को घेरना और अपनी नाकामियों को छुपाना, यही इस सरकार का मकसद है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है दोस्तों, वैसे ही उनकी हरकतें भी ख़तरनाक होती जा रही हैं। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी 75 के तो हो चुके हैं, अब 5 साल बाद 2029 में 80 साल के हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी कहते थे कि 50-55 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन आज तो खुद 75 साल के हो चुके हैं। 75 साल में रिटायर क्यों नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की ख्वाहिशें बढ़ती ही जाती हैं। मुझे लगता है 2029 में भी फिर कहेंगे कि मुझे फिर जिता दो, मैं अभी और काम करना चाहता हूँ। काम नहीं करना चाहते आप, इस पद पर बैठ के आराम करना चाहते हो, और ये सारी जो पावर है इसका यूज़ करना चाहते हो आप। जो है सिर्फ इसीलिए पीएम बनते हो ताकि आप जगह जगह घूम सकें, सारी पावर्स आपके पास हो और देश की जनता को परेशान कर सकें। यही इस देश के पीएम का असली लक्ष्य दिखाई देता है हमें। तो आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी पे ऊपर जोरदार हमला। संजय रावत बोले हम नहीं सुधरेंगे, बीजेपी का सिर्फ एक ही नारा। दरअसल संजय रावत ने आपातकाल की बीजेपी ने जिक्र छेड़ा। आपको बता दें, अब बीजेपी विपक्ष को घेरने के लिए कि ये संविधान हाथ में लेके घूम रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। उस चीज़ को लेकर दोस्तों, अगर मान लीजिए इंदिरा गांधी ने ऐसा किया भी था उस परिस्थिति में, तो वो बात दोस्तों कब की है, और वो राजनीति का दौर अलग था। अब ना इंदिरा गांधी हैं दोस्तों, ना उनकी राजनीति है, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी था तो जनता ने उन्हें सबक भी सिखाया था, हराया था।
लेकिन दोस्तों इतने साल पुरानी बात को निकाल कर लाना और अपनी नाकामियों को छुपाना, ये बीजेपी की पुरानी आदत है। नरेंद्र मोदी खुलकर बताएं कि उन्होंने देश के लिए अब तक क्या किया। प्रधानमंत्री के पास दोस्तों एक सवाल का जवाब नहीं होगा, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों सिर्फ जुमलेबाजी करता है और कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह, नरेंद्र मोदी ने 2019 में कहा था कि मैं हर युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, लेकिन फिर क्या हुआ उन 2 करोड़ नौकरियों का, ये आज तक जनता ढूंढ रही है। यही नहीं दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री घेरते रहते थे, लेकिन आज जब खुद की सरकार है दोस्तों तो पेट्रोल डीजल पर भी बात करने से प्रधानमंत्री डरते हैं। तो इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि आप मुद्दों पर तो बात करना ही नहीं चाहते। संजय रावत ने कहा कि ये आपातकाल जो भी चल रहा है ये सब बीजेपी का नाटक है। वो साफ कह रही है कि हम नहीं सुधरेंगे। दोस्तों इस बार तो जनता ने फिर भी सीटें दे दी, अगली बार तो मुझे लग रहा है इससे भी बुरा हाल बीजेपी का होने वाला है, जहां 150 भी पार बीजेपी नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस वक्त विपक्ष का जोर हमने देखा और विपक्ष की जो मजबूती है वो भी देखने को हमें मिली। विपक्ष ने अपनी पूरी जान लगा दी। जिस तरीके से उसने इंडिया गठबंधन ने ये चुनाव लड़ा है ये काबिल तारीफ़ है। और सरकार ने सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया और विपक्ष को डराया धमकाया, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष ने जीत का मार्जिन हासिल कर लिया। अगर अभी नीतीश और नायडू पलटी मार देंगे तो दोस्तों सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाएगी, बीजेपी देखती रह जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले कौन से स्पष्ट वाली बहुमत की सरकार है, ये बैसाखी वाली सरकार है जो कभी भी गिर जाएगी। अखिलेश यादव ने अब सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश का कहना है कि बैसाखी वाली सरकार को स्पष्ट बहुमत कहकर द्रौपदी राष्ट्रपति ने बीजेपी का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर बीजेपी को यूं ही खुश करना था राष्ट्रपति जी को तो यूं ही कर देती, ऐसे जनता के सामने झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जनता ने तो अपना सीधा स्पष्ट बहुमत दे दिया है कि भैया इस सरकार को हम नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी को एक तरीके से जनता ने नकार दिया है और वो दोबारा देश का प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अगर आप किसी और के बलबूते पर सरकार बना ले तो वो एक बात ही अलग हो जाती है। और मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ कि सरकार दोस्तों भले ही झूठ बोलती रहे या वो अपनी उपलब्धियां गिनाती रहे, जनता ने तो उसे नकार दिया। और खैर ये पहली बार नहीं है, 10 साल से हम लोग यही नाटक देख रहे हैं कि अपनी हार को छुपाने के लिए खुद ही अपनी तारीफ़ें करते हैं, अपनी सरकार की तारीफ़ें करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता तो नाराज़ है, जनता तो बुराई करती है और वोट भी नहीं देती है। भैया ये पहली ऐसी सरकार है जो खुद ही अपनी वाहवाही करती है, खुद ही महफिल लूट कर ले जाती है, लेकिन जनता मजाक उड़ाती है। अभी बाहर आप किसी से भी इनके भाषण के बारे में पूछो, चाहे द्रौपदी मुर्मू ने जो भाषण दिया उसके बारे में पूछो, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये देश की कैसी राष्ट्रपति हैं जो झूठ बोल रही है। खुलेआम के स्पष्ट बहुमत दिया जनता ने और विपक्ष ने ज़ोरदार हंगामा किया इस बात पर। बिल्कुल सही किया, क्योंकि दोस्तों जो दिखाई दे रहा है, जो पता चल रहा है वो तो सबके सामने ही है। ऐसा तो नहीं है कि आप गोरे को काला बोल दोगे तो काला हो ही जाएगा दोस्तों, गोरा तो गोरा ही रहेगा। और वही बात दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का काला झूठ काला ही रहने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जोरदार हंगामा संसद के बाहर, कांग्रेस के युवा प्रदर्शन, नीट पेपर के खिलाफ कांग्रेस उतरी फिर से सड़कों पर, मोदी सरकार को लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों कांग्रेस इस वक्त हाई जोश में है, इस बार उसके पास पूरी पावर है, सरकार बनाने से लेकर तो विपक्ष घेरने तक। इधर नेता प्रतिपक्ष भी पहली बार बना है राहुल गांधी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले यूथ कांग्रेस ने ज़ोरदार हंगामा किया है और कहा है कि इस देश में पेपर लीक बीजेपी की प्रथा बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस वक्त जो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है या उसके पेपर लीक को सपोर्ट कर रहा है उसको 2 चीज़ें ज़रूर सोचना चाहिए। पहला तो ये कि उसका बच्चे का भी कल दिन आएगा जब वो पेपर देगा और लीक हो जाएगा। जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि बीजेपी को सपोर्ट करना बंद कर दो, क्योंकि जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि ऊपर वाला कर्मा है, वो सबक ज़रूर सिखाता है दोस्तों। मैंने अभी तक देखा है कि रोहित सदानत है दोस्तों, आज तक का बहुत बीजेपी का साथ देते थे, दुनिया छोड़ के चले गए, बीजेपी ने उनका साथ तक नहीं दिया, कोरोना में उनका इलाज तक सही से नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं उनका ही बेड़ा गर्क हो जाता है। और ये एक केस नहीं है, ऐसे हज़ारों केस हैं जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं या फिर उनका लिए काम करते थे, उन लोगों की भी, कई लोगों की कोरोना में मौतें हुई और बीजेपी ने किसी का साथ नहीं दिया। बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, अपना काम निकलता, भाड़ में जाए जनता दोस्तों, अपना काम बनता।
बस इसी सहारे के हिसाब से वो चल रही है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया सरकार किसी की भी बने, देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जनता की आवाज़ उठती है ना, लाठी चलती है जनता की, तो कोई नहीं टिक पाता है। और ये 2024 का चुनाव दोस्तों जब भी याद किया जाएगा वो राहुल गांधी के नाम से किया जाएगा। कहते हैं ना दोस्तों कि तेरे जीतने के इतने चर्चे नहीं जितने हमारे हारने के हैं। मुझे इस बार वो याद आ गया दोस्तों, वो बिग बॉस का सीज़न जब असीम रियाज हार के भी जीत गए थे, लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ़ें की थी। और सिद्धार्थ शुक्ला जीत कर भी हार गए थे, क्योंकि लोग कह रहे थे कि सिद्धार्थ को जानबूझ के जिताया है। लेकिन दोस्तों मामला जीत या हार का होता ही नहीं, मामला तो देश के लोकतंत्र का है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष देश के को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो बीजेपी सिर्फ देश को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। अपने अपने बेटों को अच्छे अच्छे पद दे दिए गए हैं। जय शाह को दोस्तों बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया है। और जो बाकी के राजनीतिक लोगों के बच्चे हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। और आपके बच्चों को बीजेपी सिखाती है हिंसा, आपको सिखाती है हर कहीं खड़े होकर लगा दो जय श्री राम के नारे, और ख़ुद का फ़ायदा देखते हैं ये लोग। बेचारा गरीब के बच्चे वही रह जाते हैं जो वो थे। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर अखिलेश यादव। कहा सिर्फ अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए और तानाशाही, ताकि वो बाहर नहीं आ पाए, इसलिए मोदी सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। दरअसल दोस्तों ये इतिहास में पहली बार हुआ है और बहुत शर्म की बात है कि पहले तो अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी जाती है और उसके बाद केजरीवाल की बेल को दोस्तों उस पर स्टे लगवा दिया जाता है हाईकोर्ट द्वारा। और उसके बाद यहीं पर नहीं रुकती दोस्तों, जिस दिन कोर्ट की सुनवाई हो रही होती है बेल पर कि स्टे क्यों लगा, उसी दिन अरविंद केजरीवाल को सीबीआई अरेस्ट कर कर अपने साथ ले जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले ईडी से उन्हें ज़मानत मिली, फिर उनकी ज़मानत पर रोक लगा दी और उनकी ज़मानत लगभग मिल गई है तो समझिए आप। लेकिन उसके बाद सीबीआई ने अब गिरफ़्तार कर लिया, यानी कि अब उन्हें एक और बेल लेना पड़ेगी सीबीआई वाले मामले में। अब पहली बात तो ये दोस्तों कि 2-3 महीने तो आप भूल ही जाइए, लगभग 2 से 3 महीने तक ये नाटक चलेगा। हमें 10 दिन और बढ़ा दीजिए, 20 दिन और बढ़ा दीजिए रिमांड के, अभी हमारा पूछताछ और बाकी है। और लोअर कोर्ट में तो दोस्तों ये होता ही रहता है, आपको पता ही है। लोअर कोर्ट का मतलब है 2-3 महीने वेस्ट होना। अब केजरीवाल की बार बार वो बढ़वाई जाएगी दोस्तों रिमांड की तारीख़ें, और बेचारे केजरीवाल को परेशान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता के लिए काम करता है दोस्तों, जनता के लिए जो भी काम करता है बीजेपी उसे काम नहीं करने देती। वो चाहती है कि हर जगह उसकी सरकार हो। और आप समझिए देश के लिए काला दिन तो वो है जब मोदी सरकार पूरे देश की सरकारें गिराती फिरती है। कर्नाटक में उसने सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, राजस्थान में उसने कोशिश की, गिरा नहीं पाई। उसने जो है यहाँ पर दोस्तों कई जगह पुडुचेरी में सरकार गिराई, हज़ारों ऐसी जगह जहाँ नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की हत्या की। तो क्या इस देश की राष्ट्रपति में इतनी हिम्मत है कि वो खुलकर बोलें कि नरेंद्र मोदी ने देश के लोकतंत्र पर चोट मारी है जगह जगह की सरकारें गिराकर? नहीं होगी दोस्तों। मैं तो एक ही बात समझता हूँ, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी राष्ट्रपति है उसी के लिए अच्छा बोलेंगी दोस्तों। ये लोग कहते हैं कि पूरे देश की वो राष्ट्रपति हैं, मैं नहीं मानता दोस्तों कि वो पूरे देश की राष्ट्रपति हैं। अगर वो पूरे देश की राष्ट्रपति होती तो विपक्ष की तारीफ़ करती। वो सिर्फ बीजेपी की राष्ट्रपति हैं दोस्तों, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के लिए ही अच्छा अच्छा बोल रही हैं। जबकि बीजेपी ने उन्हें ना राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया, ना उनसे दोस्तों नए संसद का उद्घाटन कराया, जबकि होना तो राष्ट्रपति के हाथों से ही था। लेकिन बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने कराई है काम। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं हम आदिवासियों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, दूसरी तरफ उन्हीं का अपमान करते हैं। और इस बार जनता ने बखूब सबक सिखाया। गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलितों ने बता दिया कि तुम लोग सत्ता में रहने लायक नहीं हो। मैं तो ये भी कहता हूँ दोस्तों, आज बीजेपी को सबक सिखाया, कल नीतीश और नायडू की भी बारी है। वैसे भी बीजेपी के साथ जो भी रहता है उसका बर्बाद होना निश्चित है। नवीन पटनायक की हालत देख लो। अब उन्हें होश आया है कि बीजेपी की वजह से उनको चुनाव में करारी हार मिली है। और दोस्तों इसीलिए नवीन पटनायक ने अब अपना रुख पलट लिया है, बीजेपी का साथ छोड़ दिया। जबकि पहले क्या कर रहे थे नवीन पटनायक, हर बिल, जो भी बीजेपी बिल लाती थी उसमें सपोर्ट कर देते थे, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा तक नहीं बने कि हम बीजेपी के साथ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नवीन पटनायक जैसे लोग चोट खाने के बाद ही सुधरते हैं। और अगले नंबर में लिख के दे देता हूँ दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू का है, क्योंकि उसके साथ भी बीजेपी वही करने वाली है चंद्रबाबू नायडू के साथ दोस्तों जो उसने औरों के साथ किया है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि आने वाले चुनाव में किसी भी तरीके से विपक्ष को, जो पार्टियां उसके साथ है, उसी के नेताओं को ख़रीद लिया जाए, तोड़ लिया जाए, ताकि हमारी सरकार बीच में से ना गिर जाए। और ये चीज़ मैं बार बार दोहराता हूँ दोस्तों,
लेकिन इनको भी सबक सिखाया जाएगा जब टर्न आएगा दोस्तों, जिस दिन लोकसभा में विपक्ष की सरकार बनेगी उस दिन दोस्तों इनका भी नंबर आएगा, नीतीश और नायडू का। फिर देखेंगे ये क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी के गलत कामों को। अभी बेचारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रखा है और नीतीश कुमार तो भली भांति जानते हैं ये चीज़ें। उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी, लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन दोस्तों जो हुआ वो सब ने देखा कि नीतीश कुमार ने कैसे सपोर्ट किया है बीजेपी को और चंद्रबाबू नायडू ने। ये लोग एक तरीके से दोस्तों उन लोगों को परेशान करते हैं जो विपक्ष के नेता हैं, और ख़ुद के नेताओं के घरों पर आप समझिए ख़जाने भरे पड़े हैं, लेकिन वहाँ पर ईडी और सीबीआई नहीं जाती और न जाएगी। बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं बीजेपी के नेताओं ने, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उन्हें पकड़ा जाएगा। मैं आज फिर कह रहा हूँ, उस बार मैंने याद कीजिए आपसे कहा था कि कोई ऐसा दुनिया में अचूक नहीं है जिसको हरा नहीं सकते और जिसकी सरकार को गिराया नहीं जा सकता। दोस्तों कोई भी हो, सबको जाना है दोस्तों, वो हमेशा सत्ता में नहीं बने रहेंगे। कल जब विपक्ष की सरकार आ जाएगी, जब वो इनके ऊपर कार्रवाइयाँ करेगा तो शायद इन्हें बुरा लगेगा। मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ दोस्तों कि इंसान को कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी इंसान किसी पद पर हमेशा नहीं रहता है। कभी अच्छा दिन चलता है, कभी बुरा दिन चलता है, कभी किसी की सरकार होती है, कभी किसी की सरकार होती है, लेकिन सिर्फ गुंडागर्दी और तानाशाही चलाना ये दोस्तों लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारा चैनल उठाता रहेगा आवाज़ें। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री संसद में कुछ बोलते हैं, सड़क पर कुछ बोलते हैं, और जो राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया है उनके अभिभाषण में पूरा झूठ है। राहुल गांधी ने अब राष्ट्रपति के अभिभाषण को झूठ बताया। राहुल ने कहा कि वो वही बोल रही थी जो बीजेपी कह रही थी। दोस्तों आप समझिए, पूरे दुनिया में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की चर्चा हुई कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे दी। पूरी दुनिया में ये हो रहा है, लेकिन इस देश की राष्ट्रपति कह रही हैं कि पूरी दुनिया देख रही है स्पष्ट बहुमत की सरकार फिर से बन गई है। कौन सा स्पष्ट बहुमत है दोस्तों? बीजेपी को तो इतना भी वो नहीं मिला कि वो अपनी सरकार अकेले दम पर बहुमत पे बना ले। उसने दोस्तों सहयोगियों के बल पर अपनी सरकार बनाई है, और ऐसे सहयोगी जो कभी भी साथ छोड़कर दोस्तों भाग लेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक टिकी है कोई बता नहीं सकता। जिस दिन नीतीश कुमार का दिमाग पलट गया दोस्तों, उस दिन ये सत्ता भी पलट जाएगी और सत्ता में रहने वाले लोग भी। अभी तो आप देखिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगर इनके ही सहयोगी दल दोस्तों ना लड़ मरे पार्टी में तो कहना, इनकी वजह से ही, इनके पार्टी के बयानबाजी की वजह से ही देखना नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन टूटेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो विपक्ष के लोगों को, नेताओं को रास्ता दिखाती है, उनको टारगेट करती है, और हमने देख लिया है कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ने साथ दिया है बीजेपी का। तो इसका हिसाब चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि जनता इंसाफ लेगी दोस्तों। जनता ऐसे किसी को सपोर्ट नहीं करती है जो देश के विरुद्ध हो। और ये लिख कर ले लीजिए, बिहार का जो रिज़ल्ट आने वाला है उसमें स्पष्ट रूप से इस बार सरकार बनने जा रही है तेजस्वी यादव की। और जो 2025 में क्योंकि चुनाव होना है बिहार का, ऐसे में अब सरकार का दोस्तों उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि सबको लगता है 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि 5 साल गुजरते हुए देर नहीं लगती है। 5 साल भी गुजर जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि 5 साल तो हम कह रहे हैं, सिर्फ 5 साल तक ये सरकार चलेगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 5 साल तक इस सरकार का चलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अभी जो स्थिति सरकार की है वो सब ने देख लिया है। आगे जो स्थिति होगी दोस्तों वो भी सब देखेंगे, और ये सत्ता आती जाती रहती है, किसी के बाप की बपोती नहीं है दोस्तों। लेकिन जो हो रहा है वो सब देख ही रहा है, और ज़ोरदार तरीके से सरकार की निंदा हो रही है, जगह जगह निंदा हो रही है। किसान आज सरकार से परेशान है, युवा सरकार से परेशान है दोस्तों। इस देश का गरीब, मजदूर, हर इंसान बीजेपी के विरुद्ध वोट डाल रहा है। तो फिर बीजेपी के साथ है कौन? ये सबसे बड़ी बात है। बीजेपी के साथ सिर्फ वो लोग हैं दोस्तों जो हिंदुत्व का साथ देते हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको हिंदुत्व के बल पर वोट दिए हैं अंधभक्तों ने, जो उसके अंधभक्त हैं। सिंपल सी बात है। और